डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अगेन हम कुछ ऐसे शब्दों को सीखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ एंड अदर सिमिलर एग्जामिनेशंस में बहुत फ्रीक्वेंटली इन शब्दों को पूछा जाता है, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का पार्ट हो, चाहे वो एंटोनिम या सिनोनिम की बात हो। इसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग का जो पार्ट आता है उसमें भी इस तरीके के वर्ड्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है। साथ में अगर आप स्टैंडर्ड कुछ न्यूज़पेपर पढ़ें जैसे कि द हिंदू, तो निश्चित रूप से इस तरीके के एडवांस्ड लेवल वर्ड्स वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए, आज का जो पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है वह है बिगेटेड। प्रोनाउंसिएशन देखिए, यहाँ पर टीईडी जो लास्ट में लगा है, ये नॉट टेड, इट इज बिगेटेड। इसका मीनिंग है शोइंग स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल प्रेजुडिसेस और बिलीव्स एंड अनविलिंग टू चेंज देम। कभी कभार हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी संस्था के बारे में अपने दिमाग में कुछ इस तरीके के बिलीव्स बैठा लेते हैं या इस तरीके की भावनाएं बना लेते हैं और उन्हें बाद में चेंज नहीं करते हैं। तो हम अपनी उन फीलिंग्स के प्रति, उन बिलीव्स के प्रति बहुत कट्टर हो जाते हैं, जिसे हम हिंदी में हठ धर्मी कह सकते हैं। कई बार धर्म के लिए भी हम लोग अपने कट्टर हो जाते हैं, तो उसे धर्मांध कहते हैं, इसलिए हिंदी में कट्टर, हठ धर्मी, धर्मांध। क्लियर? सेंटेंस देखिए, ही इज ए बिगेटेड ओल्ड मैन। वह एक बहुत ही धर्मांध या हठ धर्मी या कट्टर बुजुर्ग व्यक्ति है। ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एनीवन हु डजंट थिंक लाइक हिम, कि जो उसकी तरीके से नहीं सोचता वह किसी को भी उनमें एक्सेप्ट नहीं करता, उसके लिए वो एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देता है। ये एक एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है। इसका नाउन है बिगेट्री, यानी ये नाउन के रूप में यूज हुआ है बिगेट्री। मीनिंग है एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल प्रेजुडिसेस और ओपिनियन, कि किसी भी बारे में बहुत ही जो तर्क संगत आपके विचार नहीं है, आप बाइस्ड हो जाते हैं, प्रेजुडिस हो जाते हैं उससे। क्लियर? तो उसको हम लोग नाउन के रूप में कहते हैं बिगेट्री, जिसे कहना चाहिए कट्टरता, धर्मांधता, हठ धर्मिता। और सेंटेंस है when spiritual leaders show bigotry and intolerance, they are in fact betraying the religious feelings of the people। कि जब आध्यात्मिक जो पुरुष हैं या साधु संत हैं, जिन्हें आध्यात्मिक लीडर्स भी हम लोग कह सकते हैं, जब वो लोग बिगेट्री और इंटॉलरेंस का प्रदर्शन करते हैं, यानी इंटॉलरेंस किसी को सहन नहीं करते हैं, बिगेट्री मीन्स कट्टरता का प्रदर्शन करते हैं, तो यूँ मान के चलिए वह लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनके साथ धोखा कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। एसएससी में 2003 से लेकर 2018 तक एक शब्द पूछा गया बिगेट, और ये किसी व्यक्ति के बारे में, ये नाउन है। ये बिगेटेड इस बिगेट से ही बनता है, बिगेट्री भी इसी से बनता है। बिगेट किसी व्यक्ति को जो हठ धर्मी है, जो कट्टर अपने धर्म के प्रति, अपने विश्वास के प्रति, अपने बिलीफ के प्रति, उसे हम लोग बिगेट कहते हैं। मीनिंग दिया हुआ था एसएससी ने, पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस। वो धर्म का हो सकता है या किसी में भी आस्था हो सकती है, किसी प्रकार के किसी को लेकर विचार हो सकते हैं, वो अपने विचारों में कट्टर है। तो शब्द पूछा गया बिगेट, बिगेटेड एंड बिगेट्री इसी से रिलेटेड वर्ड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट शब्द, और यह क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस, क्रेड्यूलस यानी जो आसानी से दूसरे लोगों पर विश्वास कर लेता है और उनके द्वारा धोखा खा जाता है। क्लियर? तो आज के ज़माने में कहते हैं बहुत ही भोला भाला, सीधा साधा, सज्जन। जैसे टू विलिंग टू बिलीव व्हाट इज टोल्ड एंड देयरफॉर इजीली डिसीव्ड, कि किसी व्यक्ति से कोई दूसरा कर जो कुछ कहता है उस पर वह आसानी से विश्वास कर लेता है और इसलिए वह धोखा खा जाता है। ये शब्द गिलेबल पहले भी एसएससी में 5-6 बार पूछा जा चुका है। एंटोनिम, सिनोनिम में भी पूछा जा चुका है अनेक एग्जामिनेशंस में। ये इसका सिनोनिम है। हिंदी में जो बहुत ही भोला भाला, सीधा साधा इंसान है, हर किसी की बात पर विश्वास कर लेता है और इसलिए आसानी से उसको धोखा भी मिल जाता, धोखा भी खा जाता है। इसलिए हिंदी में कहेंगे सहज विश्वासी, भोला या दूसरों पर आसानी से विश्वास करने वाला व्यक्ति। क्लियर? एसएससी में ये क्रेड्यूलस 3 बार पूछा जा चुका है 2003 से 18 तक। मीनिंग दिया था ए पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर्स, जो आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेता है, और इसका सिनोनिम गलेबल भी अनेक बार पूछा जा चुका है। सेंटेंस पे देखिए इसको,
some finance companies are accused of swindling credulous investors, कि कुछ जो फाइनेंस कंपनीज है, स्विंडल का मतलब होता है जो पैसे का धोखा दे देता है, वो स्विंडल करता है, पैसा धोखे से ऐंठ लेता है। तो ये कंपनीज क्या कर रही हैं, किसके आरोपी हैं वो, कि जो बहुत सीधे साधे भोले भाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसा हड़पने का आरोपी है ये फाइनेंस कंपनीज। तो स्विंडल का मतलब होता है पैसा हड़प लेना। एज आई टोल्ड यू सेवरल टाइम्स that in our sentences we are using several advanced level other words also. So read each and every sentence very attentively so that you can learn, apart from these main words which I am teaching you, you can learn some other words also with the help of these sentences. As you can learn a very important word as swindle. इसका मतलब पैसा ऐंठ लेना, धोखा दे देना, पैसे की धोखाधड़ी करना। जिसे एम्बेजल, पहले ये शब्द एक बार पूछा भी जा चुका है, एम्बेजलमेंट। एम्बेजल का मतलब वो पैसे की धोखाधड़ी करना। अगला सेंटेंस है, ही वॉज ए क्रेडुलस फूल टू बिलीव दैट हिज मनी वुड बी डबल्ड इन जस्ट 1 year। वो एक ऐसा भोला भाला मूर्ख है जो ये विश्वास कर लेता है कि 21 साल में उसका पैसा डबल कर दिया जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये एक तरह से फाइनेंशियली धोखा हो रहा है उसके साथ, और वो एक तरह से कहना चाहिए कि क्रेडुलस भोला भाला बेवकूफ है। सो क्रेडुलस वर्ड एडवांस लेवल वर्ड है, फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बैंक, एसएससी, सीडीएस, एनडीए और अदर एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो हमारी युवाओं की जो हाई लेवल वोकेब है उसमें ये इस तरीके के काफ़ी शब्द आपको मिल जाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में जो वर्ड्स पूछते हैं वो 70-80% वर्ड्स उस हमारी सिंगल बुक में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है जो बहुत ही विचित्र है, जो सामान्य चीज़ें नहीं है, जिसे हम लोग कई बार कहते हैं ना बहुत ही स्ट्रेंज, बिजार जैसे कह सकते हैं, और इसको स्ट्रेंज के रूप में भी हम कह सकते हैं। क्लियर? मीनिंग है बिहेविंग इन ए स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल वे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट पीपल। खास तौर से व्यक्ति के व्यवहार जो होता है ना वो असामान्य व्यवहार, विचित्र है, जिस व्यक्ति को हम हिंदी में कह सकते हैं अरे बहुत ही सनकी है। सनकी का मतलब कि उसका जो व्यवहार है, जो लोगों के प्रति उसका सोच है, एटीट्यूड है, वो सामान्य नहीं है, असामान्य, वो सनकी टाइप का इंसान है। सेंटेंस देखिए, शी लॉस्ट हर जॉब बिकॉज ऑफ एक्सेंट्रिक बिहेवियर। उसका जॉब चला गया, उसने अपना जॉब खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि उसका जो व्यवहार था, बिहेवियर था, वो क्या था? एक्सेंट्रिक था, विचित्र था, सनकी जैसा था। नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट यू थिंक दैट योर आंट, आंट का मतलब यहां पर हिंदी में जिसे आप बोलते हैं ना चाची, उसको हम लोग चाची से आंटी कह देते हैं, पर द रियल वर्ड इज आंट। आंटी अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, चाची से आंटी बना दिया, पर आंट। सो डू यू थिंक दैट योर आंट इज क्लासिक एक्सेंट्रिक old lady who likes to live with a house full of cats and dogs as pets? कि लगता नहीं है कि तुम्हारी जो चाची है वो एक बहुत ही क्लासिक विचित्र बुजुर्ग महिला है जो अपने घर में बिल्लियों से और कुत्तों से अपने घर को पालतू जानवरों के रूप में पालकर भरे रखती है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है, he always wears very strange and colorful clothes. He seems to be a bit eccentric. कि वह हमेशा, एक व्यक्ति क्या करता है, बहुत ही विचित्र और रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा सनकी है। और लास्ट सेंटेंस है, ही इज नॉन फॉर हिज एक्सेंट्रिक क्लॉथ्स एंड वायलेंट टेम्पर। कि उसे उसके जो विचित्र जो कपड़े हैं, उन विचित्र कपड़ों के बदौलत उसे जाना जाता है। साथ में उसका जो टेम्पर है वो भी बहुत ही वायलेंट, उग्र है। ध्यान दीजिएगा कि ये एक्सेंट्रिक व्यक्ति होता है, एडजेक्टिव के रूप में, नाउन के रूप में भी कई बार यूज हुआ है। एसएससी में ये 4 बार पूछा गया है, ए मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स, कोई व्यक्ति जिसकी आदतें बहुत ही विचित्र, एबनॉर्मल है, असामान्य है। क्लियर? एक्सेंट्रिसिटी इसका नाउन बन जाता है, जिसे कहते हैं ना सनक, व्यवहार की विचित्रता। सेंटेंस देखिए, शी इज बिकमिंग मोर एक्सेंट्रिक ओवर द ईयर्स एंड हर एक्सटेंसिटी इज गेटिंग स्ट्रेंजर डे बाय डे। कि वह इन पिछले कुछ वर्षों में कुछ बहुत विचित्र होती जा रही है या हो रही है, और उसकी जो विचित्रता है, जो एक्सेंट्रिसिटी है, जो उसकी सनक है, ये दिन प्रतिदिन बड़ी ही असामान्य होती जा रही है, ये स्ट्रेंज होती जा रही है। अगला शब्द है
एडिबल बहुत बार पूछा जा चुका है, वन वर्ड उसके रूप में मीनिंग है सुटेबल और सेफ फॉर ईटिंग, यानी कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ जो खाने के लिए बिल्कुल ठीक है, सड़े बासे गले नहीं है और वो उनको खाने से शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए ये खासतौर से भोजन के लिए यूज होता है और ये होता है खाने योग्य एडिबल। क्लियर। एसएससी में पूछा गया ये 3 बार और ये था ए थिंग फिट टू बी ईटन, यानी कोई ऐसी चीज जो खाने के लिए बिल्कुल फिट है। सेंटेंस देखिए, द मील इन द पार्टी वॉज बेयरली एडिबल, कि जो उसकी पार्टी में जो मील था, जो भोजन था, वह मुश्किल से खाने योग्य था। बेयरली इसको नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, कहने का मतलब यह है कि वो भोजन अच्छा नहीं था, खाने योग्य था ही नहीं। ठीक है, कुछ लोगों ने खाया वो बात अलग है, लेकिन वो सूटेबल नहीं था, सेफ नहीं था, उसको खाने से हो सकता कुछ लोग बीमार भी हो गए हों। सो एडिबल एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। ये जो शब्द हैं ये सबके सब एसएससी में अनेक बार पूछे जा चुके हैं। एज आई टोल्ड यू सेवरल टाइम्स that learning new words is though not easy, but if you read something regularly, then you will certainly learn new words. So reading is the only solution to improve your word power. So read as many hours as you can, or read as much as or as many as magazines, newspapers as you can. So reading is the only solution, because when you read something, you read them in some context. And you can learn or remember a word for a longer period if you read it only in some context. Context means किसी संदर्भ में, so that you can associate that particular word with your own life or with some real situation of our life. And you associate, if you associate the word with real situation, then certainly you can remember it easily. So read a lot and also watch videos of vocabulary improvement in vocabulary improvement course. Okay, thank you very much. Have a nice day.